नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की धन रेखा प्लान के बारे में। यह है एलआईसी का मनी बैक प्लान और यह है टेबल नंबर 863 का प्लान। ये प्लान एलआईसी ने 13 दिसंबर 2021 को ही लॉन्च किया है और मेरे हिसाब से ये एलआईसी का अब तक का सबसे बेहतरीन मनी बैक प्लान है। ये बेहतरीन मनी बैक प्लान क्यों है, इसके बारे में हम विस्तृत से इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्लान से जुड़ी हुई समस्त जानकारी है वो मिल जाएगी। हम जैसा कि बाकी वीडियोस में करते हैं, एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर कोई व्यक्ति इस वीडियो से आसानी से अपने आप को एसोसिएट कर पाएगा और समझ पाएगा कि इस प्लान की प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान की फीचर्स के बारे में। फीचर्स की बात करते हैं तो ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये प्लान अपना पैसा जो भी होगा वो शेयर मार्केट में नहीं लगाएगा और आपका जो भी रिटर्न होगा वो गारंटीड रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई नॉन गारंटी नहीं रहेगा, यानी जो भी आपको मिलेगा वो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, आपको कितना मिलने वाला है सब, तो उसके बारे में आप पहले से ही अवेयर हो जाएंगे। अगली जो बात आती है इसकी गारंटीड रिटर्न, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। गारंटीड एडिशन ये एक अलग बात है। जैसे जैसे आपकी प्लान की अवधि बढ़ती जाती है, एलआईसी की तरफ से आपको गारंटीड एडिशन है वो भी यहाँ पे मिलता जाता है। गारंटीड एडिशन क्या है वो भी हम एग्जांपल से समझेंगे। और टैक्स बेनिफिट तो आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। इतना ही नहीं, मैच्योरिटी बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है, मनी बैक बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा एक जो खास बात है महिलाओं के लिए वो है महिलाओं को यहाँ पे प्रीमियम में एलआईसी की तरफ से छूट भी मिलती है। अब हम गारंटीड रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों। तो जब भी आप किसी प्रकार का निवेश करते हैं तो गारंटीड रिटर्न क्यों आवश्यक होता है? गारंटीड रिटर्न की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हमें कुछ अमाउंट पहले से पता होनी चाहिए कि इतना हमें मिल जाएगा। ये गोल हो सकता है आपका बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है, या आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई फॉरेन वेकेशन लेना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी आपका गोल हो सकता है। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक गारंटीड रिटर्न की आवश्यकता पड़ती ही है। अब अगर हम इस प्लान की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि इस प्लान में गारंटीड एडिशन होता है, तो गारंटीड एडिशन है क्या दोस्तों? तो यहाँ पे पॉलिसी पीरियड आपका कितना है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, एक गारंटीड एडिशन आपको पर 1000 सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अप टू 5 ईयर अगर आपका पॉलिसी टर्म है तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गारंटीड एडिशन नहीं मिलता है। लेकिन 6ठे साल से लेके 20वें साल तक आपका पॉलिसी रहता है, तो हर साल आपको 1000 रुपीज पर ईयर आपको 50 रुपए मिलता रहेगा। और 21वें साल से 30वें साल तक आपको गारंटीड एडिशन है वो 55 रुपए हर 1000 रुपए में मिलता रहेगा। और 31वें साल से 40वें साल तक आपको हर 1000 रुपए पे 60 रुपए का गारंटीड एडिशन है वो एलआईसी की तरफ से मिलेगा। इस प्लान को कौन ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्लान में 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो पॉलिसी टर्म के हिसाब से है। पहला जो ऑप्शन होता है वो आपको 20 साल का पॉलिसी टर्म का रहता है। दूसरा ऑप्शन रहता है आप पॉलिसी 30 वर्ष के लिए ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप पॉलिसी 40 वर्षों के लिए ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अब क्या है, अगर आप मिनिमम एज ऑफ एंट्री की बात करते हैं, यानी कम से कम आपकी उम्र क्या होनी चाहिए ये पॉलिसी लेने के लिए, तो अगर आप 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए। और अगर 40 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम उम्र है वो 90 दिन की होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंट्री, यानी ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी हो सकती है पॉलिसी लेते टाइम, तो अगर 20 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपकी उम्र 55 वर्ष हो तब तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। 30 वर्ष की पॉलिसी 45 वर्ष की उम्र तक ली जा सकती है, वहीं पे 40 वर्ष की पॉलिसी 35 वर्ष की उम्र तक ली जा सकती है। अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल सा साधारण सा तरीका है याद रखने का कि जितने साल का आपने पॉलिसी लिया है उससे आधे वर्षों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। यानी 20 वर्ष का पॉलिसी लिया 10 वर्षों तक प्रीमियम को भुगतान करना है। 30 वर्ष का पॉलिसी लिया तो 15 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान करना है। और 40 वर्षों का पॉलिसी लिया तो 20 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है। वहीं पे अगर हम मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो कम से कम आप तीनों भी पॉलिसी कोई सी भी लीजिए, आपको कम से कम 2 लाख का सम एश्योर्ड लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की अगर बात करते हैं तो किसी भी पॉलिसी में किसी भी ऑप्शन के अंदर किसी प्रकार का कोई मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिट नहीं है। तो ये इस टेबल से आप क्लियरली समझ सकते हैं पॉलिसी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन सा प्लान आपके लिए ठीक रहेगा।
अब अगर हम प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एलआईसी की तरफ से आपको दो प्रकार के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन, यानी आप जितना भी प्रीमियम होता है वो एक साथ एलआईसी को पे कर सकते हैं, उसके बाद आपको किसी प्रकार का प्रीमियम पेमेंट नहीं करना होता है। दूसरा होता है उसमें आप प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपको क्या है, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, इन 4 मोड्स में प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। पॉलिसी आप कैसे खरीद सकते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन एलआईसी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं या ऑफलाइन आप एलआईसी के एजेंट से भी इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट में दोस्तों क्या होता है, 125 ऑफ सम एश्योर्ड, यानी जितना भी पॉलिसी लिया होगा उसके सम एश्योर्ड का 125% डेथ बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही साथ गारंटीड एडिशन, यानी कितने सालों बाद डेथ होती है उसके अकॉर्डिंगली गारंटीड एडिशन मिलता है। जितनी बाद डेथ होगी, जितनी डिलेड डेथ होगी, उतना ही गारंटीड एडिशन है वो बढ़ता जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट जैसा कि हमने बात की थी, 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में हम अलग अलग देखते हैं सर्वाइवल बेनिफिट क्या क्या रहता है। पहला हमारा ऑप्शन है 20 वर्ष का, तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट हमने किया था 10 वर्षों के लिए, और यहाँ पे 30 वर्ष के लिए 15 वर्षों के लिए, और 40 वर्ष की पॉलिसी के लिए हमने प्रीमियम भुगतान किया था 20 वर्षों के लिए। बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आपने 20 वर्षों का पॉलिसी लिया है तो आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जितना भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 10% आपको हर 10वें साल के अंत में और 15वें साल के अंत में मिल जाएगा। यानी आपका 10 वर्ष में तो आपने प्रीमियम पे किया, उसी 10वें वर्ष के अंत में आपको पॉलिसी का 10% मिल गया, और 15वें वर्ष में भी पॉलिसी का 10% और मिल गया, और 20वें वर्ष में मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलेगा ही। 30 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी जितना आपका प्रीमियम पेमेंट का टर्म होगा उतने परसेंट ही आपको रिटर्न यहाँ पे मनी बैक मिलेगा। 10 वर्ष का पॉलिसी है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 15 वर्ष का पॉलिसी है 15% ऑफ सम एश्योर्ड। वो कब कब मिलेगा, 15वें साल के अंत में, प्रीमियम पेमेंट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद 15वें वर्ष के अंत में, 20वें वर्ष के अंत में, 25वें वर्ष के अंत में यहाँ पे आपको मनी बैक है वो मिलेगा। 40 वर्ष का पॉलिसी है, 20 साल का है, तो यहाँ पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। कब कब मिलेगा, 20वें साल के अंत में, 25वें साल के अंत में, 30वें साल के अंत में, और 35वें वर्ष के अंत में। ये तो रहे मनी बैक प्लान, ये बाकी पॉलिसीज में भी आपको मिलते हैं। लेकिन खास बात यह है, बाकी पॉलिसीज में क्या होता है, जब मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है तो ये मनी बैक प्लान में जो राशि मिलती है ये घटा दी जाती है, जबकि इस प्लान में क्या है, ये जो मनी बैक आपको मिल गया वो तो मिल ही गया, उसके अलावा मैच्योरिटी बेनिफिट में किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होता है। तो मैच्योरिटी बेनिफिट मनी बैक प्लान के एडिशन में मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलेगा, 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाता है, और गारंटीड बेनिफिट मिल जाता है। गारंटीड बेनिफिट जैसा हमने बात किया था 7 से 20वें वर्ष के लिए, 21 से 30, वो जो गारंटीड बेनिफिट है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पॉलिसी होल्डर है जो 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं और 30 वर्षों के लिए पॉलिसी ली जाती है, यानी ये विकल्प हमारा जो है वो 3 नंबर विकल्प है वो चुन रहे हैं, 2 नंबर विकल्प चुन रहे हैं। 10 लाख का पॉलिसी है और 30 वर्षों के लिए लिया जाता है। एज ऑफ बायर है 30 वर्ष है। अब क्या है, इनको 30 वर्ष का पॉलिसी है तो आधे सालों तक यानी 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, और हर साल यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान इनका रहेगा लगभग 73,000 रुपए के आसपास। तो अगर हम 73,000 मल्टीप्लाई 15 करते हैं तो यहाँ पे इनका प्रीमियम आ जाता है 11 लाख के आसपास। इन्होंने टोटल प्रीमियम होता है वो भुगतान ये करते हैं। इसके बदले में एलआईसी की तरफ से क्या मिलेगा, 15वें वर्ष के अंत में इनको 15% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1.5 लाख रुपए, 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इनको मिल गया। 20वें वर्ष के अंत में फिर 15% ऑफ सम एश्योर्ड 1.5 लाख का 1.5 लाख रुपए फिर मिल गया, और 25वें वर्ष के अंत में भी 15% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का 15% 1.5 लाख यहाँ पे और मिल गया। तो टोटल 4.5 लाख रुपए यहाँ पे मिल गए इनको। इसके अलावा मैच्योरिटी हो जाएगी जब 30वें वर्ष के अंत में, तो वहां पे इनको मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो भी मिल जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होगा, सम एश्योर्ड होगा उसका 100% यानी 10 लाख रुपए मिल जाएगा। साथ ही साथ गारंटीड एडिशन होगा वो भी यहाँ पे मिलेगा। गारंटीड एडिशन क्या रहेगा, 6 से 20वें वर्ष के लिए इनको गारंटीड एडिशन 50 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 15 यानी 7.5 लाख रुपए। 50 रुपए हर 1000 रुपए में मिलता है, और 10 लाख डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो वो 1000 आता है, इसलिए हमने 50 मल्टीप्लाई 1000 किया है। 50 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 15 ईयर्स के लिए तो ये 7.5 लाख हो गया। और फिर 21वें साल से 30वें साल तक 55 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 10 वर्ष, तो यहाँ पे 5.5 लाख रुपए मिल गए। तो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिल गया, सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड बेनिफिट। तो ये हो गया आपका 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड,
प्लस गारंटीड बेनिफिट कितना हो गया 7.5 लाख प्लस 5.5 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 23 लाख रुपए। ये 23 लाख रुपए 30वें वर्ष के अंत में मिल गए। तो कुल मिलाकर के कितना मिल गया इनको, टोटल बेनिफिट जो मिला है वो मिला है मनी बैक प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट। तो मनी बैक इनका कितना था 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख और मैच्योरिटी बेनिफिट था 23 लाख रुपए। तो इनके हाथ में टोटल LIC की तरफ से जो आया है वो है 27,50,000 रुपए और भरे कितने थे इन्होंने 11 लाख रुपए। तो ये तो इनका जो बेनिफिट होता है वो तब मिलता है जब जो पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहते हैं। अब अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में 125% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 12.5 लाख रुपए तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। इतना ही नहीं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे गारंटीड एडिशन है वो भी मिल जाता है। गारंटीड एडिशन क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 वर्ष के अंत में मरता है या किसी व्यक्ति की डेथ होती है 15वें वर्ष के अंत में, तो उस हिसाब से जितना लेट किसी व्यक्ति की डेथ होगी गारंटीड एडिशन की राशि है वो बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इस पॉलिसी में लोन अगेंस्ट पॉलिसी भी लिया जा सकता है। इसमें 2 कंडीशंस रखी है। सिंगल प्रीमियम जो पेमेंट करते हैं उनको 3 महीने के बाद, पॉलिसी स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद 75% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया जाता है LIC की तरफ से। अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो 75% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी 10 लाख का पॉलिसी है तो आप 7.5 लाख तक का लोन LIC से ले सकते हैं। उसके बदले में LIC को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो आपको 2 वर्षों बाद, यहाँ पे 2 मंथ लिख दिया सॉरी, ये 2 वर्षों बाद आप 90% तक सम एश्योर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम में आफ्टर 2 इयर्स, यहाँ पे 2 मंथ्स लिख दिया है वो 2 इयर्स है, आफ्टर 2 इयर्स आप 90% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अगर पॉलिसी सरेंडर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी आप किसी भी टाइम सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम की पॉलिसी आपको लगभग 2 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, उसके बाद पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर करने पे आपकी काफी राशि है वो इंश्योरेंस की तरफ से काट ली जाती है, इसलिए पॉलिसी लेते टाइम सोच समझ करके पॉलिसी लें ताकि आपको पॉलिसी सरेंडर करने की जरूरत ना पड़े। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, ये आपको एक एडिशनल टाइम मिल जाता है प्रीमियम भुगतान के लिए। तो 15 दिन का टाइम मिलता है अगर आपका मंथली प्रीमियम पेमेंट है तो, और बाकी किसी भी टाइप का हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअल प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड LIC की तरफ से मिल जाता है।